सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कस्टमर कलेक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही सीट की हेडिंग फील्ड्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले है सीरियल नंबर, देन एक्टिविटी, देन स्टेप, देन डिस्क्रिप्शन, देन डॉक्यूमेंट्स, कमेंट्स और वर्किंग नोट्स। सीरियल नंबर 1 पे आता है कलेक्शन पेमेंट मेथड्स। इसका मतलब है कि कस्टमर कंपनी को किन किन मेथड्स में अपने द्वारा अपने पेंडिंग अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। किसी कस्टमर ने पिछले महीने में जितने रुपए का सामान परचेज किया है उसे 5 तारीख तक उसका पेमेंट कंपनी में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कस्टमर ने अप्रैल महीने में 4,000 रुपए का सामान खरीदा है तो उसे 5 मई से पहले इसका पेमेंट करना होगा। हमारी कंपनी कस्टमर से पेमेंट कलेक्शन के लिए 2 मेथड्स प्रोवाइड करवाएगी। फर्स्ट, यूपीआई लिंक जो पेटीएम, जीपे, फोन पे आदि के लिए होता है। दूसरा, बैंक क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा बैंक में भी पेमेंट किया जा सकता है। इन दोनों ही के लिए डॉक्यूमेंट्स लैंडिंग पार्टनर के बैंक में सबमिट किए जा चुके हैं। कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए मंथली कलेक्शन सीट MCS HO के द्वारा प्रिपेयर की जाएगी। HO अकाउंट्स टीम MCS यानी मंथली कलेक्शन सीट और मंथली कलेक्शन सीट रिकंसिलेशन, 2 अलग अलग गूगल सीट्स में डेली किए जाने वाले पेमेंट्स के अकॉर्डिंग यानी DDS सीट्स के अकॉर्डिंग दोनों सीट्स में डेली एंट्री करेंगे। MCS और MCS रिकंसिलेशन सीट महीने के अंतिम दिन तक तैयार कर दी जाएगी, अर्थात 30 या 31 तारीख तक तैयार हो जाएगी। इस MCS सीट को नवनीत जैन सर 30 या 31 तारीख से पहले तैयार कर देंगे और इसके साथ ही मिस्टर नवनीत जैन इन सीट्स को गांव के अनुसार या आरओ के अनुसार अलग अलग विभाजित करेंगे। सीरियल नंबर 2 पे आता है कलेक्शन प्रोसेस, डिजिटल कलेक्शन। हर महीने की पहली तारीख को एक्सोटेल कॉल के द्वारा पेमेंट रिमाइंडर कॉल हर एक कस्टमर को की जाएगी। इसके साथ ही हर एक कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर SMS भी भेजा जाएगा, जिसमें पेमेंट UPI लिंक और QR कोड दोनों होंगे। इसे भी एक्सोटेल SMS के द्वारा भेजा जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को 6 बजे तक देव सर एक SMS समरी रिपोर्ट और कॉल समरी रिपोर्ट योगेंद्र को भेजेंगे, जिसमें इन्फॉर्म करेंगे कि किन किन कस्टमर्स को यह कॉल करने में या यह SMS करने में हम असमर्थ रहे हैं, अर्थात किन किन कस्टमर्स तक कॉल और SMS नहीं गया है। इस सीट के अकॉर्डिंग उन कस्टमर्स को योगेंद्र द्वारा पर्सनली कॉल किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनकी ड्यू डेट इस महीने की 5 तारीख है और उन्हें कितना पेमेंट करना है। यह कॉल ब्रांच ऑफिस के द्वारा 2 तारीख को किया जाएगा। 2 तारीख को 7 बजे तक MCS और MCS रिकंसिलेशन सीट्स को HO के द्वारा रिसीव्ड किए गए पेमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट करनी होगी और यह सीट HO अकाउंट्स टीम के द्वारा मिस्टर नवनीत जैन को फॉरवर्ड की जाएगी। 3 तारीख को MCS और MCS रिकंसिलेशन सीट्स
मिस्टर नवनीत जैन के द्वारा देव सर को फॉरवर्ड की जाएगी सुबह 9 बजे से पहले। 3 तारीख को 10 बजे ब्रांच ऑफिस सभी अनपेड कस्टमर्स को फिजिकल कॉल करेंगे एवं एक्सोटेल एसएमएस के द्वारा इन्हें मैसेज भेजा जाएगा पेमेंट रिमाइंडर के लिए। अगेन 3 तारीख को शाम को 7 बजे तक एमसीएस और एमसीएस रिकंसिलेशन सीट रिसीव्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट की जाएंगी और नवनीत जैन सर को ट्रांसफर की जाएंगी। अगले दिन 9 बजे यानी 4 तारीख को सुबह 9 बजे मिस्टर नवनीत जैन अपडेटेड सीट को देव सर को फॉरवर्ड करेंगे। फिर से 4 तारीख को 10 बजे ब्रांच ऑफिस द्वारा अनपेड कस्टमर्स को फिजिकल कॉल की जाएगी। 4 तारीख को 7 बजे अगेन एचओ टीम एमसीएस और एमसीएस रिकंसिलेशन सीट को रिसीव्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग फिर से अपडेट करेंगे और इस अपडेटेड सीट को मिस्टर नवनीत जैन को ट्रांसफर करेंगे। 5 तारीख को सुबह 9 बजे यानी ड्यू डेट के दिन 5 तारीख को सुबह 9 बजे मिस्टर नवनीत जैन देव सर को अपडेटेड सीट एमसीएस अपडेटेड सीट ट्रांसफर करेंगे। अगेन 5 तारीख को ब्रांच ऑफिस 10 बजे सभी अनपेड कस्टमर्स को फिजिकली कॉल करेंगे। 5 तारीख को 7 बजे एचओ अकाउंट्स टीम रिसीव्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग एमसीएस और एमसीएस रिकंसिलेशन सीट को अपडेट करेंगे और इसे मिस्टर नवनीत जैन को ट्रांसफर करेंगे। 5 तारीख तक जिन कस्टमर्स का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है वो पेमेंट 5 तारीख के बाद जब कलेक्ट होगा तो उसे हम ओवरड्यू कलेक्शन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट डे 9 बजे मिस्टर नवनीत जैन मंथली ओवरड्यू रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। इस सीट के अकॉर्डिंग आरओ ओवरड्यू कस्टमर्स के घर पे विजिट स्टार्ट करेंगे और उनसे पेमेंट ओवरड्यू चार्जेस के साथ कलेक्ट करेंगे और इसके साथ ही वे डीलर को भी इन्फॉर्म करेंगे कि इस कस्टमर ने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया है। जब तक मैं दोबारा से अपडेट ना करूं आप इस कस्टमर के लिए परचेज रोक दें, अर्थात उस कस्टमर को कोई भी सामान जब तक फर्दर उनको इन्फॉर्मेशन न दी जाए वो उसे सेल ना करें। मैंने आपको कस्टमर कलेक्शंस के स्टेप्स को शुरू से लास्ट तक समझाया है। मैं एक बार दोबारा से इसे शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमारा रजिस्टर्ड कस्टमर को पिछले महीने में परचेज किए हुए सामान के अगेंस्ट अगले महीने की 5 तारीख से पहले पेमेंट करना होगा। यह पेमेंट वह यूपीआई लिंक या बैंक क्यूआर कोड के अकॉर्डिंग कर सकता है। यह पेमेंट एमसीएस सीट के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाएगा। एमसीएस मींस मंथली कलेक्शन सीट, जिसे एचओ के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। एचओ जैसे जैसे किसी कस्टमर को हम रिटेलर को पेमेंट करेंगे उसी पेमेंट की एंट्री के अकॉर्डिंग एमसीएस और एमसीएस रिकंसिलेशन सीट तैयार करेंगे, जिसे कि फाइनल जैन सर के द्वारा हर महीने के अंतिम दिन कर दिया जाएगा और हर महीने के अंतिम दिन को जैन सर इस सीट को आरओ वाइज या विलेज वाइज बाइफरकेट करेंगे। हर महीने की पहली तारीख को एक्सोटेल कॉल के द्वारा हर एक कस्टमर को पेमेंट का रिमाइंडर कॉल किया जाएगा एवं मैसेज भी भेजा जाएगा। सेम डे 1 तारीख को
जिन लोगों को मैसेज नहीं गया है या जिन लोगों तक कॉल नहीं गई है उसकी एक समरी रिपोर्ट देवसर के द्वारा योगेंद्र को शेयर की जाएगी। ब्रांच ऑफिस के द्वारा 2 तारीख को उन सभी कस्टमर्स को पेमेंट रिमाइंडर कॉल किया जाएगा। इसके बाद 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक रोजाना शाम को 7 बजे जितना पेमेंट कलेक्ट हुआ है कस्टमर से, उस पेमेंट कलेक्शन के अकॉर्डिंग एमसीएस और एमसीएस रिकंसिलिएशन सीट को एचओ अकाउंट्स टीम के द्वारा अपडेट किया जाएगा एवं इन्हें जैन सर को फॉरवर्ड किया जाएगा। जैन सर अपडेटेड सीट को अगले दिन 9 बजे देव सर को फॉरवर्ड करेंगे। देव सर उसके अकॉर्डिंग ब्रांच टीम को सूचित करेंगे। ब्रांच टीम हर दिन 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से कस्टमर्स को पेमेंट रिमाइंडर कॉल करना स्टार्ट करेगी। 5 तारीख को शाम तक जिन जिन कस्टमर से पेमेंट नहीं आता है उन्हें हम ओवरड्यू में काउंट करेंगे और उस कलेक्शन को ओवरड्यू कलेक्शन कहा जाएगा, जो 6 तारीख से स्टार्ट होगा। 6 तारीख को 9 बजे जैन सर ओवरड्यू रिपोर्ट देव सर को फॉरवर्ड करेंगे और देव सर ब्रांच ऑफिस को सूचित करेंगे। आरओ जैसे ही उनके पास ये सीट आती है, सबसे पहले आरओ रिटेलर के पास जाएंगे और रिटेलर को सूचित करेंगे कि इस कस्टमर ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, इस कस्टमर को आगे से तब तक सेल नहीं की जाए जब तक कि हम उनसे पूरा पेमेंट रिकवर नहीं कर लेते। इसके बाद आरओ फिजिकली हर एक कस्टमर के घर पे जाएंगे और उनसे ओवरड्यू पेमेंट विद ओवरड्यू चार्जेस के साथ रिकवर करेंगे। अगर आपको कस्टमर कलेक्शन से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।